हेलो बच्चों, आज हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। इसके पहले हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्ण के कितने भेद हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ाई हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, आज हम लोग इस पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं। स्वर, हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। स्वर क्या है? अ, आई। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें दूसरे अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों की संख्या 33 है। पहले हम लोग स्वर देखेंगे। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में 11 हैं। स्वर कितने हैं? हिंदी भाषा में 11 हैं। ठीक है, देखिए उच्चारण करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब आप गिन कर देखिएगा तो ये टोटल 11 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गए। स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। और स्वरों की मात्राएं भी होती हैं बच्चों। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई छोटी है, ये बड़ी, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। री की मात्रा ए, ओ, औ, सबकी मात्राएं होती हैं। स्वरों की मात्राएं भी मैं आप लोगों को अगली कक्षा में बतलाऊंगी। अभी हम लोग देखेंगे स्वर, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन, पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। देखिए व्यंजन क्या है? क ख ग घ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तलाबेश मूर्धन्य स दंत स ह। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक वर्ग में क ख ग घ अंग क वर्ग हो गया, च छ ज झ इय च वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ अण ट वर्ग हो गया, त थ द ध न त वर्ग हो गया, प फ ब भ म प वर्ग हो गया, य र ल व। इसे य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तालाबे श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तालाबे श का उच्चारण देखिए बच्चों, श। तालाबे श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। और इसके अलावे अन्य व्यंजन हैं। देखिए ड और ढ और अंग और अह, इसे हम स्वर में नहीं ले सकते। ये संस्कृत में अयोगवाह कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों स्वर और व्यंजन आज हम लोगों ने पढ़ा। एक और देखिए बच्चों, यहाँ संयुक्त व्यंजन भी है, व्यंजनों के अंतर्गत ही आता है। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसमें संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। इसमें एक अक्ष में 2 वर्ण हैं, त्र में भी, ज्ञ में भी और श्र में भी। संयुक्त व्यंजन का एक अगले वीडियो में मैं पढ़ाई हूँ, जिसमें संयुक्त व्यंजन किन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं यह बताया गया है, और उनसे किन किन शब्दों का निर्माण होगा। तो आप उसको देखकर पढ़िएगा। अभी स्वर और व्यंजन हम लोगों ने देखा। धन्यवाद बच्चों। स्वर और व्यंजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।